हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे 18 दिसंबर का जो आपका आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड पोस्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं। और क्वेश्चन जिन लोगों ने भेजा एक बार मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। सारे लोग का तो नाम नहीं ले मिलेगा, बट और सारे लोग का नाम मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखता गया और कुछ लोगों ने अपना नाम भेज दिया, तो मैं उनका नाम बता दे रहा हूँ। जैसे पहला नाम है आपका सूरज और दिनेश और अरविंद और महेश, इन 4-5 लोगों का नाम मुझे मिला तो मैं बता दे रहा हूँ। आप भी अगर जो आप क्वेश्चन भेजा करिए प्लीज़, तो आप एक काम कर दिया करिए, अपना नाम लिख दिया करिए, है ना, ताकि मैं आपका नाम ले सकूँ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, अच्छा हाँ, इसमें मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो, फर्स्ट सेकंड किसी भी शिफ्ट में रहा हो, मैं ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। किसी भी शिफ्ट का एग्जाम आपका अगर रहा हो किसी भी शिफ्ट में, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अब मुझे ये मिला है कि ये था कि जो आपका राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने मेंबर को अपॉइंट कर सकता है ना। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है ना, अपॉइंट कर सकता है। तो आई थिंक आप सोच लिए होंगे आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका क्या, 12, है ना। 12 लोगों को राष्ट्रपति के पास पावर होती है अपॉइंट करने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन पूछा था सौरमंडल का सबसे, गाइज कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, है ना। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, तो ये मैंने ट्रिक से याद किया, आपको भी याद करा दूंगा। सबसे गर्म ग्रह, ठीक है। तो गर्म ग्रह आपका क्या हो जाएगा, वैन से हो जाएगा वीनस से हो जाएगा आपका क्या, शुक्र। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है। जैसे देखिए एक मर्सिडीज गाड़ी होती है ना, और एक होती है वैन, है ना। तो मर्सिडीज से आपका बनेगा मरकरी, है ना, और वीनस से बनेगा आपका मतलब एक मर्सिडीज होती है और एक होता है वैन, एक मर्सिडीज और एक वैन। तो एक मर्सिडीज से बनेगा आपका मर्क्यूरी और वैन से बनेगा आपका वीनस, है ना। अब देखो वैन जो होती है वो सबसे मतलब वैन कंपैरिजन टू मर्सिडीज जो होती है, वैन थोड़ी गर्म होगी ना, उसमें मर्सिडीज में एसी वगैरह अच्छे से लगा होगा, तो ठंडा ग्रह आपका क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी, है ना, और सबसे गर्म ग्रह क्या हो जाएगा, वीनस हो जाएगा। ठीक है, और भी जैसे इवनिंग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं किससे, वीनस को, मतलब इवनिंग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, और हिंदी में तो क्या बोलेंगे उसको, मतलब सायं और सुबह ऐसे कुछ करके होगा ग्रह, तो वो क्या हो जाएगा, वीनस हो जाएगा। कैसे याद करो भाई, वैन से बच्चे सुबह शाम आपका स्कूल जाते हैं फिर घर आते हैं, तो वो वीनस हो जाएगा, है ना। गाइस मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीके जीएस ट्रिक नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। लगभग 50 ट्रिक मैंने बताया, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे, सारी एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। यहाँ मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये क्वेश्चन था कि ये लोनार झील से था कोई क्वेश्चन, है ना, किस शिफ्ट में था मुझे नहीं पता। लोनार झील से था। तो लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ ये मैं बता दे रहा हूँ। तो उल्का पिंडों के टकराने से हुआ है, उल्का पिंड टकराने से। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, ये कहाँ पर है, तो ये झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, जो भी आ रहा होगा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले सूर्य, तो ये कहाँ पे उगता है, अरुणाचल प्रदेश। सबको पता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, देखिए पता नहीं निकट दृष्टि दोष था कि दूर दृष्टि दोष था, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। देखिए निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में। गाइस बहुत अच्छे से याद कराऊंगा, कभी नहीं भूलेगा। देखो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। अब ध्यान से समझो,
आप ये तो कंफर्म रहते हो या तो अवतल लगेगा या तो उत्तल लगेगा, है ना। तो आप देखो आज के बाद कभी नहीं बोलोगे ये अवतल और ये उत्तल। सोच रहे होगे सर कैसे, तो ध्यान से समझो। देखो निकट लिखते हो तो 1 2 3 वर्ड आए, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, और दूर लिखते हो तो थोड़ा सा छोटा होता है। अवतल और उत्तल में ध्यान दो, तो अवतल और उत्तल में कौन सा बड़ा है भाई, ये जैसे निकट थोड़ा सा बड़ा वैसे ही अवतल थोड़ा सा बड़ा, दूर थोड़ा सा छोटा, उत्तल भी थोड़ा सा छोटा। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, है ना। तो जो भी आया हो अब से कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एलपीजी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एलपीजी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र जिसको बोलते हैं, आणविक सूत्र। तो इसका जो सूत्र होगा आणविक, वो आई थिंक हो जाएगा C3H8। क्या हो जाएगा, C3H8। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने 2 बार चढ़ने वाली महिला, है ना, माउंट एवरेस्ट पर। तो माउंट एवरेस्ट, ये भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। माउंट एवरेस्ट पर 2, यही था ना, 2 बार चढ़ने वाली महिला, हाँ, 2 बार चढ़ने वाली महिला कैसे याद करेंगे। देखिए नाम तो इनका था, क्या था, संतोष। क्या नाम था, संतोष। क्या नाम था पूरा, संतोष यादव था क्या, संतोष करके तो मुझे कंफर्म है, बाकी टाइटल आई थिंक यादव था, संतोष यादव। आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखो क्या कोई किसी चीज को जैसे एक बार किए नहीं मन माना, मतलब आपका क्या है, आपको संतोष नहीं है, क्योंकि मैं ट्रिक से इसको याद किया ना। तो एक बार में संतोष नहीं हुआ, 2 बार में क्या हुआ, आपको संतोष हो गया, ठीक है ना। तो 2 बार में संतोष। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ, आधार जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो कब, किस ईयर में हुआ है आधार, या फिर आधार कार्ड जो आपका आधार कार्ड जो बनने लगा है ये किस ईयर से बनने लगा है, जिसको UIDAI यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया शायद आई थिंक होता है। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 2009 में हुआ है ना, आधार इंट्रोड्यूस, है ना, या फिर इसी को UIDAI यूनिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो 2009 में हुआ है, ठीक। क्लियर हो गया होगा, 2009, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ देखिए, ये भी मैं क्वेश्चन पिछली में एनालिसिस कराया था आपको कि मतलब जब इसके जस्ट पहले 17 दिसंबर की एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से बताया था, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो आपसे पूछा था शायद विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग, है ना, तो रतौंधी है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। तो रतौंधी ये हो जाएगा क्या, विटामिन ए। चलिए विटामिन बी बता दीजिए लगे हाथ। तो विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है, और विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये सब तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगले क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एस्केप वेलोसिटी से आया था, है ना, जिसको आई थिंक क्या बोलते हैं, पलायन वेग भी बोलते हैं, है ना, एस्केप वेलोसिटी, ठीक। एस्केप वेलोसिटी या फिर एस्केप वेलोसिटी कहिए या फिर पलायन वेग कहिए, ये कितना है, तो 11.2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ओके, मतलब 1 सेकेंड में अगर कोई बस तो इतने डिस्टेंस पे आप फेंक देंगे तो वो क्या होगा, पलायन कर जाएगा। अब मतलब अपने क्या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, ब्रह्मांड से बाहर चला जाएगा, उसी को बोलते हैं पलायन वेग, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि बैटरियों में जो आपका एसिड भरा जाता है उस एसिड का क्या नाम होता है ना, बैटरी में एसिड। तो सबको पता है क्या होता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, जो बैटरियों में भरा जाता है। गाइज मैं अच्छे से क्वेश्चंस को राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, राइटिंग तो उतनी अच्छी है नहीं, बट आप अच्छे से लिख रहा हूँ। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर जो PDF वगैरह चाहिए होगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको तुरंत PDF प्रोवाइड कर दूंगा, बट जैसे जैसे मुझे मिलता रहता है PDF मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे टाइप तो करना नहीं था, जो टीम है वही टाइप करेगी, तो मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन पूछा था, देखिए 2 मैं आपको बताया हूँ बार बार, एक ओके एक पोता, है ना, दादाजी पोताजी बोलते हैं ना, पोता। तो ये 2 वर्ड याद किए रहो,
एक आया तो शायद आपसे ये था, है ना, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ओ का मतलब ओणम, ओणम कहाँ का है, तो ये है कहाँ का, फेस्टिवल केरल का, ठीक है। और पो से हो जाएगा पोंगल, पोंगल कहाँ का है, तो ता से हो जाएगा आपका कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है। ये दोनों बहुत पूछा जाता है, काफी फेमस है। तो 2 फेस्टिवल हैं, ओके पोता करके याद करेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ये था, हाँ ये मैं पिछले में तो बताया था, बट इसमें पता नहीं पूछा था कि नहीं पूछा था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, तो सबसे पता है एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या, ईटा पर नचय, है ना, ईटा पर नचय, सबको पता भी होगा। इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो आई थिंक आप तीनों याद कर लगे, इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि 2020 में एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, है ना। 2020 एसबीआई के प्रबंध निदेशक, है ना, कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, अश्वनी भाटिया। कौन बने हैं, अश्वनी भाटिया, अश्वनी भाटिया। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये था नए चुनाव आयुक्त, नए चुनाव आयुक्त, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो काफी पॉपुलर है। कौन है नए चुनाव आयुक्त, वो है क्या, राजीव कुमार। कौन, राजीव कुमार को बनाया गया नया चुनाव आयुक्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि लद्दाख के उपराज्यपाल, है ना, तो आर के माथुर, लद्दाख प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपके आर के माथुर, कृष्ण कुमार ऐसे करके इनका कुछ नाम, आर के माथुर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। एक एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि हाँ एक प्रोटोकॉल आया था, अब मॉन्ट्रियल था कि क्योटो था, मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ, है ना। तो क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक आपका है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। तो मैं दोनों बता रहा हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, और एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जो आपका क्या पूछा था, कंफर्म थोड़ा सा नहीं हो, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है ना। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ऐसे पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और एक मैं आपको होमवर्क देता हूं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो इस वजह से इसमें मैं नहीं बता रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है ना। हाँ जो आप सोच रहे हैं एकदम सही है, बस कमेंट कर दीजिए अभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आपका ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या नाम था, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी, है ना, सुभाष चंद्र बोस पार्टी, है ना। तो ये हो जाएगा कौन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सबको पता है, काफी पॉपुलर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो गाइस आपको अगर वीडियो प्लीज अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आप तक वीडियो तुरंत पहुंच जाएगी, है ना। और मैं काफी एनालिसिस के बाद ही आपके पास क्वेश्चन लाता हूं, मेरे तरफ से तो ऑथेंटिकेट रहते हैं और आप बताते हैं तो आपकी तरफ से भी रहते हैं, और अगर आप कमेंट करके वेरीफाई भी कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो इतनी तो मेहनत काम कर गई, है ना। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट कर सकूं, और उसका भी आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ताकि जो रिमेनिंग है उनको मैं राइट कर सकूं, ठीक है। चलिए जस्ट अ मिनट, है ना। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी समय वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे, ओके। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करता भी रहूं।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि क्योटो प्रोटोकॉल ये वगैरह हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन था कि प्रयोगशाला में उपकरण, हाँ, जो प्रयोगशाला में उपकरण बने होते हैं वो किस कांच के बने होते हैं? प्रयोगशाला में उपकरण किस कांच के बने होते हैं? पाइरेक्स कांच के। किसके? पाइरेक्स के। पाइरेक्स कांच के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पाइरेक्स कांच के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था? 1857 की, ये सब तो फालतू क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान सबको पता है कौन दिए थे? मंगल पांडे। कौन हो जाएगा? मंगल पांडे। ठीक है गाइस, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है ना? सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक सोना आपका पाया जाता है कर्नाटका में। किसमें? कर्नाटका में। ठीक है, भारत के किस राज्य में? तो कर्नाटका में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन पवन ऊर्जा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, कंफर्म नहीं हूं मैं क्या था वो क्वेश्चन, आप बताइएगा कमेंट करके। पवन ऊर्जा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, पढ़ लीजिएगा। सर्वाधिक कहाँ होता है यही सब पूछा रहा होगा कुछ, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि जो आपका 5 जून 2020 विश्व पर्यावरण दिवस का विषय पूछा था। दिवस का विषय तो क्या हो जाएगा? जैव विविधता। क्या हो जाएगा? जैव विविधता हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अगला क्वेश्चन था काजीरंगा, मैंने बताया क्या था? हाँ, हिंदी राष्ट्रभाषा किस आर्टिकल में बताया गया कि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है? तो आर्टिकल 343 हिंदी राष्ट्रभाषा किस आर्टिकल के तहत है? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा बोला गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वॉन करमन पुरस्कार 2020। वॉन करमन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? वॉन करमन पुरस्कार 2020 के शिवान। किसे दिया गया है? के शिवान को। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि रोलेक्ट एक्ट से कोई एक क्वेश्चन आया था, वो क्या क्वेश्चन था नहीं मुझे पता। तो रोलेक्ट एक्ट के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। रोलेक्ट एक्ट, जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। और कोई क्वेश्चन? बस गाइज इतने ही है। सामंत वगैरह करके एक कोई आया था कि सामंत किन्हें कहा जाता है ना? सामंत किसे बोला जाता है? किसे कहा जाता था पहले जमाने में? तो इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट था तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा किन्हें बोला जाता है ना? और बाकी तो लगभग मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए जितना मुझे मेरे पास है। और कोई अगर जो होगा मेरे पास क्वेश्चन, अभी और 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे बट वीडियो बहुत डिले हो रही थी तो मैं सोचा कि बना दूं आप लोगों के लिए वीडियो। और और एक मैंने अपने उसमें क्वेश्चन पोस्ट किया था कम्युनिटी में नाथपा झाकरी से, है ना? ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जहाँ तक मुझे पता है, नाथपा झाकरी। तो नाथपा झाकरी ये मैंने अपने कम्युनिटी जो पोस्ट है उस पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो उसमें मैंने एक पूछा था। तो ये आपकी एक जल विद्युत परियोजना जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है ना? यही पूछा था शायद कि कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश। और है क्या ये? जल विद्युत परियोजना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक, तो बस गाइस इतने ही मुझे क्वेश्चन मिल पाए थे, बाकी और जितने मुझे मिलते जाएंगे मैं आपको
कमेंट बॉक्स में बताता जाऊंगा, है ना, और पिन करता जाऊंगा। आपके पास भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे बताइएगा। हाँ, क्या ये भी एक क्वेश्चन आया था कि बता दे रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, देखो एक रागो ट्रिक है, सिंपल रागो, रा से हो जाएगा आपका राजस्थान, है ना, तो ये सबसे बड़ा है, और गो से हो जाएगा आपका गोवा, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूपी है और सबसे छोटा क्या है, सिक्किम है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपकी, कहाँ पे है, केरल में, अभी जस्ट मैंने बताया। और सबसे कम कहाँ पर है ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर वीडियो आपको ऐसे ही चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।